चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइग्नोमेट्री का लेक्चर 3। तो हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का 2 लेक्चर पढ़ चुके, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, है ना। उसमें मैंने तुम लोग को बता दिया ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है ना। बहुत डर लगता था सर कि ट्राइग्नोमेट्री कैसे होगा, क्या होता है ना। जैसे हम लोग को एडिशन समझ में आता कि हाँ जोड़ना होता है, 2 रुपये मिले 3 रुपये मिले, दोनों को जोड़ दूंगा तो 5 रुपये हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन समझ में आता था सर कि मैं 10 रुपये का सामान ले रहा हूँ, 2 रुपये अगर दुकानदार को दिया तो वो वापस 8 रुपये करेगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन लगेगा, ये सब समझ में आता था। लेकिन सर ट्राइग्नोमेट्री ये क्या चीज़ होता है, हाँ मैथ्स में ये क्या चीज़ होता है, बहुत जगह सुना होगा, सब बोलते हैं ना कि भाई बड़ा मैथ पढ़ के आ रहा है, बता ईटा ठीटा कहाँ यूज़ हो रहा है तेरे लाइफ में, बहुत लोग बोलते हैं ना। तो मैं बता चुका हूँ लेक्चर 1, अगर लेक्चर 2 नहीं देखा है तुमने तो देख के आओ, है ना। ट्राइग्नोमेट्री एकदम जीरो से पढ़ाया है मैंने, पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ होता है। क्लियर है। आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 पे पहुँच गए हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइग्नोमेट्री 03, है ना। आज हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स पे किसी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू होती है वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइड की रेशियो से कैसे रिलेट करती है, फर्स्ट लेक्चर में ये देखा। सेकेंड लेक्चर में मैंने उसी पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा दिए ताकि तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और वो साइड के रेशियो वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया और पूरा का पूरा तुम लोग को आ गया होगा, मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ ये बात। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ट्राइग्नोमेट्री के वैल्यूज, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे, है ना। देखो मैंने बताया था ना ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है, ट्राइग्नोमेट्री एक तरीके की मशीन होती है। मैथ में तो मशीन बोलते नहीं हम लोग, मैथ में क्या बोलते हैं, बोलना जल्दी बोलो, हाँ फंक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या था, बोलो साइन, है ना। मान लेते हैं ये साइन वाला मशीन है, कौन सा मशीन है ये, साइन थीटा वाला, साइन थीटा वाला मशीन है। ठीक, दूसरा मशीन कौन सा देखा था हम लोग, चलो पहले साइन थीटा वाला, पहले साइन थीटा वाला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या डालते थे हम लोग, 0 डिग्री, तो ऐसा देखा गया कि साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, समझ में आया। फिर जब इसमें डाला गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखा गया साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, थीटा 30 गया, ये मशीन अंदर कुछ ना कुछ किया और बाहर आउटपुट क्या दिया, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर इसमें हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू क्या डाला, 60 डिग्री, सॉरी 45, पहले 45 देख लेते हैं, 45 डिग्री डाला, तो 45 डिग्री पे हम लोगों ने देखा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। क्लियर है। फिर हम लोगों ने इसी में थीटा इज इक्वल टू क्या डाला, 60 डिग्री डाला। जब 60 डिग्री इस मशीन में डाला तो इस मशीन ने क्या मेरे को आउटपुट दिया, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है √3/2। फिर हमने डाला लास्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हमने इस मशीन में डाला, किस मशीन में, साइन के मशीन में। ये कैसी मशीन है, कैसा फंक्शन है, साइन फंक्शन। ठीक है, जब इसमें डाला तो इस मशीन से क्या आया, लास्ट मेरा साइन 90 की वैल्यू क्या आई, देखा गया क्या, साइन 90 की वैल्यू आई 1। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज साइन फंक्शन देता है इस पर्टिकुलर एंगल्स पे, है ना। अब इसको हम लोग को याद करना है। मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। ठीक, मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया कि ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है ना। ट्राइग्नोमेट्री का अगर आया तो तुम्हारे दिमाग में कैसे इमेज बनना चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग एडिशन बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गया, एडिशन मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों को जोड़ना। मैंने बोला सब्ट्रैक्शन, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गया क्या, कि सब्ट्रैक्शन मतलब 2 चीज़ों को घटाना। वैसे ही अगर मैं किसी दिन बोल दूँ तुमसे कि ट्राइग्नोमेट्री, तुम्हारे दिमाग में घुस बन जाना चाहिए क्या, कि ट्राइग्नोमेट्रिक एक मशीन होता है। अरे ना, मशीन नहीं बोलते मैथ लैंग्वेज में, फंक्शन बोलते हैं। ठीक, ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो किससे डील करता है, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल से। बन गया इमेज। चलो ये कौन सा मशीन था मेरा, साइन फंक्शन था। ठीक है, साइन फंक्शन कैसे डील करता है, अगर इसमें तुम 0 डिग्री डालोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसमें अगर तुम किसी दिन 30 डिग्री डालोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसमें किसी दिन तुम थीटा इक्वल्स टू 45 डालोगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/2√2 होती है।
कभी तुम इसमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डाल दिए तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और किसी दिन तुमने थीटा इज इक्वल टू 90 डाल दिया तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब ये सब के सब हमारे जबान पे लिखे होने चाहिए। मैं तुम्हें उड़ा दूं 3 बजे कि बेटा उठ जा राहुल बोल साइन 90 की वैल्यू, तुम फटाक से देख लो सर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है, समझ में आया? पहला फंक्शन हो गया। ठीक, नोट करना है नोट कर लो। अभी मैं चार्ट बनवाऊंगा, है ना सर? मसाला भी दोगे क्या? अभी वो वाला चार्ट नहीं, चार्ट कि सब के सब एक ही जगह। ठीक है, ये साइन फंक्शन हो गया। अगर मैं किसी दिन इस मशीन को बदलकर कौन सा बना दूं, कॉस वाली मशीन बना दूं, है ना? अगर बदल के क्या बना दूं, कॉस वाली मशीन बना दूं, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी बताओ? चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना यार। मशीन ही बदल गई तो वैल्यूज पे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। चलो, जब मैं कॉस वाली मशीन में थीटा इज इक्वल टू कितना भेज दिया, 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हैं कॉस 0 की वैल्यू 0 थोड़ी ना होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर थीटा इज इक्वल टू 30 डाल दिया तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। जब थीटा की वैल्यू मैंने 45 डाला तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्लियर है? फिर मैंने थीटा की जगह क्या डाल दिया, 60 डिग्री डाल दिया तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्लियर है? फिर थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया, 90 डाल दिया तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन मेरा कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा में इस सब थीटा में वैल्यू डालूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो कौन कौन सी वैल्यू मेरे को देगा ये। कभी आप अब आज के बाद कभी भी तुम्हें कॉस 0 दिख गया, ठीक, तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, अरे भैया cos 0 मतलब इसको हटाओ, इसकी जगह 1 लिख सकते हो। cos 90 दिख गया तो तुम क्या समझोगे, अरे भैया इसको हटाओ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0 लिख सकते हो। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? चलो, इसके बाद तीसरी मशीन मेरी कौन थी, बोलो फटाफट। तीसरी मशीन कौन थी मेरी, tan थीटा, याद है ना, tan थीटा। चलो फटाफट tan थीटा देखते हैं हम लोग, फटाफट tan थीटा देखते हैं। ठीक है, तो जब इस वाली मशीन tan थीटा वाली मशीन में मैंने थीटा इक्वल टू 0 डाला तो वैल्यू क्या आया, tan 0 की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। ठीक, फिर अगर थीटा की जगह मैंने 30 डाला तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/√3 होती है। ठीक, tan 45 मैंने डाला, 45 डिग्री डाला तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर मैंने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डाल दिया तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो फटाफट, √3 होती है। क्या बोलो सर, मेरे को थोड़ी पता है, अभी पता है, मैं दिखा रहा हूँ अभी। थीटा इज इक्वल टू 90 डाला तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। इसकी डिफाइन ही नहीं है, क्यों नहीं डिफाइन है, अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक, जितनी बातें समझ में आई, ये सब भी रटना है। ठीक, अच्छा मैं क्यों बोला इसकी वैल्यू बोलो फटाफट, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें पता है। अभी तुमने साइन थीटा पढ़ लिया, कॉस थीटा पढ़ लिया। अच्छा, तुम जानते हो कि tan थीटा क्या होता है बताओ, tan थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अच्छा मैं tan 0 निकालना चाह रहा हूँ। tan 0 कितना होता है भैया, tan 0 कितना होता है, तो थीटा की जगह 0 रखा तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 0/1 मतलब 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये ऐसे तुम सारा चेक कर सकते हो, है ना। अगर साइन और कॉस की तुम्हें याद है तो तुम tan की बता सकते हो डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या सर tan की नहीं याद करनी है क्या, याद करनी है ना, टाइम बचेगा, बार बार बैठ के डिवाइड थोड़ी करोगे, है ना, याद कर लो। ठीक, बस 3 ही फंक्शन है यार, साइन, कॉस, tan, इन तीनों की वैल्यूज रट जाओ, है ना। 2-3 बार क्वेश्चन लगाते जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा ना। एक बार याद कर लो, बहुत प्रेशर लेके नहीं कि यार याद करना है, पेपर में आएगा, सर नहीं, बस एक बार ऐसे ही देख लो, है ना। उसके बाद तुम क्वेश्चन लगाते जाओगे, तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। और अगर तुम बैठ के याद कर लिए, 10 मिनट दे दिए उसको, फिर तो बाबा तुम रणछोड़ दास हो फिर। ठीक है, चलो नोट कर लिए इसको, क्लियर है। अच्छा सर बाकी तीनों फंक्शन का क्यों नहीं बता रहे हो, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, याद है, क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि मैंने उसको बता चुका है कि वो सब क्या होते हैं, इन सब के उल्टा होते हैं। इन सब के उल्टा मतलब क्या, देखो जैसे ये tan का उल्टा कौन होता था, याद है, tan थीटा का उल्टा कौन होता था, 1/cot थीटा। tan का उल्टा cot थीटा होता था। अच्छा सर tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू 0 है, तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, इसी का उल्टा,
cot 0 की वैल्यू क्या होगी, इसी का उल्टा, क्योंकि वो tan का उल्टा होता है। tan 0 की वैल्यू 0 है ना, तो मतलब जिसके नीचे कोई उसके नीचे 1, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0/1 है, ये 1/0। अरे भैया ये तो नॉट डिफाइन, तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। ऐसे सारा निकाल लोगे। मैंने पूछ लिया बेटा sec 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तुम ये तो याद किए नहीं होगे, ये थोड़ी याद करना है, मैंने क्या बोला, बस 3 याद करना है, sin cos tan, बाकी बस याद रखो कौन किसका उल्टा होता है। sec किसका उल्टा होता है बताओ, cos का। बस तुम cos 30 सोचो कितना होता है, cos 30 कितना होता है बताओ, cos 30 होता है सर √3/2, है ना, तो sec 30 क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, ये √3/2 है, ये क्या हो जाएगा 2/√3। समझ में आया, तो बस तुम्हें 3 याद करना है, sin cos tan, बस 3 याद करो, बाकी तीनों जो है वो आपस में रेसिप्रोकल है। क्लियर है, समझ में आया, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। क्लियर है, चलो अब चार्ट बना देता हूँ, चार्ट बना दूँ, चार्ट बना दूँ एकदम मसाला डाल के। तो बनाओ सर, मुंह में पानी क्यों ला रहे हो, बना रहा, बना रहा बेटा, बना रहा, चाट खाएगा साले, कभी चाट खिलाया है उसने तुझे। चलो बना रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ तेरा। चलो देखो कौन सा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, है ना। इधर एंगल्स लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हमारा 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये मैंने तुम्हारा चार्ट बना दिया, 1 नंबर मसालेदार, है ना। चार्ट डाल दिया, अभी चार्ट तो खाली है सर, छोला वोला डालो इसमें। चलो छोला डालते हैं, छोला डालते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, चलो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, देखो मैंने कैसे याद किया था, मैंने कैसे याद किया, मैंने साइन का याद किया था और इसी का उल्टा कर दिया था बस। साइन 0 1/2, 1/√2, 3√3/2, 1। cos क्या, देखो यहाँ पहले वहां से उल्टा आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ये 0। यहाँ देखो लास्ट में 1 आया था, यहाँ सबसे पहले 1 आ गया, यहाँ सबसे पहले 0, यहाँ लास्ट में 0, है ना। यहाँ 1/2 यहाँ पे, यहाँ 1/2 यहाँ, देखो फर्स्ट के बगल में, ये लास्ट के बगल में, ये √3/2 लास्ट के बगल में, ये फर्स्ट के बगल में, ये तो बीच में पड़ गया भाई, ये बीच में पड़ गया तो ये कहीं नहीं जा सकता, ये उसी जगह आ गया। मैंने ऐसे याद किया था, अब तुम्हें जैसे समझ में आया अच्छा लगे वैसे याद कर लो। ठीक है, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन बाई कॉस 0, 1/2/3, ये क्या हो जाएगा, बोलो 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 1/√3। ये अपॉन ये, देखो दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा 1, ये अपॉन ये काटो, 2 से 2 काटो, क्या बचेगा √3, और ये अपॉन ये नॉट डिफाइन। बहुत जगह ऐसे इन्फिनिटी लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन है नहीं। इन्फिनिटी कहाँ डिफाइंड है, तुम्हारे लिए इन्फिनिटी क्या है सर, चांद सितारे। मेरे लिए इन्फिनिटी क्या है, गैलेक्सी। उसके लिए इन्फिनिटी क्या है, वो। इसके लिए वो, सबके लिए इन्फिनिटी अलग अलग है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, बस अब क्वेश्चन करना है फटाफट, नोट कर लो। आज बस क्वेश्चन फोड़ेंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर तुमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो मैथ रंगोली थोड़ी ना है कि बन जाएगी। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, नोट करो फटाफट, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। नोट करो, नोट करो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। नोट करो, नोट करो, क्वेश्चन निकालो। चलो 0 से स्टार्ट करेंगे, हाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से एकदम एकदम स्टार्टिंग से। जिसको कुछ भी नहीं आता ट्राइग्नोमेट्री में वो यहां आ जाए, यहां से सब सीख के जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम 0 लेवल, एकदम 0 स्टार्ट करूंगा, यूकेजी से स्टार्ट करूंगा। यूकेजी में अगर ट्राइग्नोमेट्री यूकेजी में होता सर तो कैसा क्वेश्चन आता, दिखा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आता। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, फटाफट अपने से ट्राई करो। देखो मैंने तुम्हें सब रटवा चुका है। अच्छा मैं कर देता हूँ, चलो एक कर ही देता हूँ, एक कर ही दो सर, एक तो कर दो। चलो कर देता हूँ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पहले तो क्वेश्चन उतार लें, बोर्ड्स के एग्जाम में कैसे लिखना भैया, ऐसे लिखना है। पहले क्वेश्चन एक बार उतार लो, ठीक। चलो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू ये भी 1/√2। याद है दोनों बीच में फंस गए थे, 45 वाला बीच में था, बीच में क्या था 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक। 1/√2 प्लस 1/√2, 2 इंटू 1/√2, दो बार है तो 2 इंटू 1/√2, √2 से ये कैंसिल, √2 टाइम्स में। अरे सर ये कैंसिल कर दिए, ये कैसे कैंसिल कर दिया? आप तो बोले जीरो सिखाएंगे। अबे ये भी बता देता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, मतलब 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, बचा क्या 1 √2। ये मेरा आंसर, नोट कर लो फटाफट। बस अगर ट्राइग्नोमेट्री यूकेजी में होता तो ये ही देता, इसके अलावा कुछ ना देता। फटाफट नोट कर लो, नोट करो, लेवल बढ़ाएंगे, क्लास 1 में आएंगे अब हम लोग। अगर ट्राइग्नोमेट्री क्लास 1 में होता तो फिर क्या ही होता, नोट करो। नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन निकालता हूं, निकालता हूं। चलो नोट हो गया, नोट हो गया। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4। अरे चलो अगला 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 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन 45 नहीं 60 कर दूं क्या, 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फटाफट ट्राई करो इसको, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, क्वेश्चन देख लो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया, मैं लिखूं, मैं लिखूं। देखो ये स्क्वायर स्क्वायर जैसे x का स्क्वायर होता है ना, वैसे साइन 60 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है ये साइन 60 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, माइनस साइन 30 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और कोई एकदम डरना नहीं है। चलो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक। और इसका क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1/2, इसका भी क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। चलो √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। चलो 3/4 माइनस 1/4 क्या होगा? एलसीएम 4, 3 में से 1 गया, मतलब 2/4, मतलब ये काट दो 1/2, है ना। ये आंसर आ रहा है ना, देख लो एक बार, वीडियो में आ तो रहा है। और इस साला बहुत चमक के आ रहा है, थोड़ा ब्लू मार्कर से लिखना बेकार लग रहा है मेरे को, लग रहा है अच्छे से चमक नहीं रहा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ब्लैक से लिखूंगा, ब्लैक से लिखूंगा, वीडियो में अच्छे से आ नहीं रहा है, वीडियो की क्वालिटी खराब नहीं होती है। ठीक है सर, चलो नोट कर लो, नोट कर लो। क्लास 1 में ये क्वेश्चन आता, चलो ठीक आगे बढ़े। क्लास 2 में अगर आता तो क्या आता सर? क्लास 2 में अगर आता तो क्या आता? एक क्लास 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लो फटाफट। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, चलो सेम क्वेश्चन अभी वही चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन बदलेगा तो मैं बदलूंगा, ठीक ठीक। क्लास 1 का क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, क्लास 1 का लेवल बढ़ा रहा हूं, है ना। यूकेजी से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, 1 में आ गए हम लोग। चलो क्वेश्चन क्या है? tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अरे क्या ही लिख रहे हो सर, डर लगने लगा, मत लिखो बैठो। 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन, इन पूरे क्या बोल रहे? अल्लाह सर बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, चीटी काटेगी चीटी, चीटी। कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, सेक 60 है, सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, जल्दी पॉज करके, जल्दी जल्दी। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ बस। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, चलो ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया। चलो हम लोग लिखते हैं अब, है ना। चलो ये क्या लिखा हुआ है? tan 60 डिग्री का स्क्वायर,
1060 का स्क्वायर क्या, 1060 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3। चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट बनाया ना तुमने, जो चार्ट तुमने बनाया उसमें मैच करो। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर, चलो बस, प्लस 4 इंटू, पहले 4 लिख दो, इंटू साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो प्लस 3 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक तो आपने याद ही नहीं कराया है, अरे पागल है क्या, मैंने तो बोला कि सेक नहीं याद करेगा, कॉस याद कर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, उसका उल्टा कर दो, √3/2 मतलब 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 5 इंटू कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू नील बटा सन्नाटा 0, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। चलो ठीक, आपने नीचे आ जाओ, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 सर याद ही नहीं कराया आपने, याद क्या कराओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन 30 की होती है 1/2, तो कोसेक की क्या हो जाएगी, 2/1 मतलब 2, प्लस सेक 60 की वैल्यू, सेक की नहीं याद है सर, कॉस की याद है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू 2ab, माइनस कॉट 30 की वैल्यू बताओ, कॉट 30, कॉट नहीं याद है, tan याद है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर, सर डर नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा एकदम नहीं, √3 का स्क्वायर 3, बहुत बेहतरीन, प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सर लिख दो ना, लिख दे रहा हूँ, 1/√2 का स्क्वायर 2, ऐसे, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4, √3 का स्क्वायर 3, ये भी कैंसिल, चलो ठीक, 5 इंटू 0 0, नील बड़ा सन्नाटा, कहानी खत्म इसका। चलो इधर आ जाओ, 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्लियर है, कितना आसान है बताओ, सही बोल रहे हो सर, 3 + 2, अच्छा लिख देता हूँ अच्छे से, 3 + 2, ये 2 बन जाए 2 ना, 3 + 2 और इधर आ जाओ 4, 3 + 3 + 4 बाई नीचे क्या आ रहा है, 4 में 3 गया 1, 3 + 2 5, अरे अब ये बता दे 1 का क्वेश्चन है कि नहीं, 1 का बोला था, ये 1 का भी नहीं है, यूकेजी में सीखा था तुमने जोड़ना, 3 + 2 1 2 3 2 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो 9 आंसर है मेरा, 9 आंसर है मेरा सर, ये क्या ही खेल दिया, खेलना पड़ता है थोड़ा बहुत, चलो नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, आंसर आ गया, क्लास 1 में अपन आ गए, है ना, जल्दी फटाफट, आज क्वेश्चन लगाएंगे बस, आज सारे क्वेश्चन लगाएंगे, फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं जब से, नोट करो फटाफट, नोट करो, चलो हो गया, चलो क्लास 2 में आते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, सर डर लग रहा है, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं, चींटी काटेगी रे, अरे चींटी काटेगी, चलो 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 चलो, क्वेश्चन क्या है इस बार, क्वेश्चन क्या है इस बार, वेरीफाई डैट, वेरीफाई में जानते हो ना, प्रूव करना है, मतलब जो लिखा है मैंने उसको साबित करना, वो सच लिखा हुआ है, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको तुम्हें साबित करना होगा कि वो सच लिखा हुआ है, तो कैसे करूंगा साबित, इधर की बात देखूंगा क्या लिखा हुआ है, इधर की बात देखूंगा क्या लिखा हुआ है, दोनों को दिखाऊंगा, दोनों देखो सही तो सच ही तो बोल रहे, दोनों ये भी वही बोला, ये भी वही बोला, तो बराबर है दोनों, क्या बोल रहा है, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 + tan 60 माइनस tan, ओहो माइनस नहीं होगा ऐसे ही, tan 30 इज इक्वल टू tan 30, फटाफट एक बार ट्राई कर दो, ट्राई कर दो, क्लास 1 का क्वेश्चन है, सर डर लग रहा है, बस साले डर लग रहा है, हर क्वेश्चन में डर ही लग रहा है, फटाफट कर दो, कर दो, चलो मैं करूं, मैं करूं, चलो देखो सॉल्यूशन, वेरीफाई मतलब बता, ये जो लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है, प्रूफ कर दो, चलो LHS, LHS क्या है बताओ, ये LHS है इतनी साइड, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, सर ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो √3 से √3 कैंसर, हाँ तब क्या, कुछ भी नहीं है, चलो ये क्या हो गया, क्या ही हो गया, ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 1
प्लस ये कट के क्या बचेगा, सिर्फ 1, मतलब √3 माइनस 1/√3 अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, कैमरे में तो आ रहे हैं ना, देख लो एक बार। हाँ सर वहीं पे रोक दीजिए, इसके नीचे नहीं आएगा। हाँ पता है इसके नीचे नहीं आएगा, चलो ठीक है। √3 माइनस 1/√3 क्या हो जाएगा बताओ, √3 माइनस 1/√3 अपॉन 2। चलो ऊपर सॉल्व कर लो, एलसीएम तो जाएगा √3, ये ऊपर गया 3 माइनस 1, ये एलसीएम √3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कहा जाएगा 3 में से एक गया 2 अपॉन, ये ऊपर आ जाएगा 2√3, तो ये इससे कैंसिल क्या आया 1/√3। चलो भैया ये सब सॉल्व तो करने आता है ना, ये सब तो सॉल्व करने आता है ना बेटा। हाँ मेरी जान, चलो ये एलएचएस हो गया। आरएचएस में क्या लिखा हुआ भैया, अबे आरएचएस में क्या है देखना तू, आरएचएस में लिखा हुआ है कुछ नहीं, चीटी की तरह लिखा है सर, चीटी ही तो है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये तो एक शुरू होते ही खत्म हो गया, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इसको तो करना भी पड़ा, वो तो शुरू होते ही खत्म हो गया। क्या है बताओ, देखो एलएचएस में क्या बोला था 1/√3, आरएचएस भी क्या बोला 1/√3, सिंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाई कर दिया मैंने। ले बेटा चेक से पैसे भी निकाल ले, हो गया, फटाफट नोट करो, मारकर दम तोड़ ला, इसको मैं पिला दूं। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, नहीं सर चीज बढ़िया नहीं है, फटाफट नोट करो, इंक पिला रहा हूँ, देख ले वे, इंक पिला रहा हूँ, नोट करो, बस 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा ना मेरी जान, खुल जा रे, खुल जा सेम, चलिए नोट करो। नहीं साले मारकर नहीं पिएगा, क्या पिएगा फिर। हाँ चल, ये टॉनिक दे दिया इसको मैंने, टॉनिक दे दिया, टॉनिक। नोट करो तुम लोग, टॉनिक तुम लोग मत देखो, तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम्हारे को सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है फटाफट। आज क्वेश्चन लगाऊंगा, आज क्वेश्चन है तो सब है, क्वेश्चन वीडियो बनाना, और इसकी बहुत तगड़ा बन रहा है, बहुत तगड़ा। चलो क्लास 1 में आ गए, क्लास 2 में आए, नोट हो गया, क्लास 2 में आए, अब क्लास 2 में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन, आजा, मिल जा, चलो मिल गया। एक और वेरीफाई करना है ना, एक और, चलो नोट हो गया ना ये। सर आखिरी लाइन लिख रहे थे, अबे साले पॉज करके लिख ले, सुबह पनवेल निकलना है। चलो वेरीफाई इस बार भी करना है ना। अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूरा लिख देता हूँ अच्छे से, प्यारे से। टेकिंग थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री लेकर प्रूव डैट या वेरीफाई डैट क्या tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फटाफट जल्दी एक बार ट्राई करो, अपने से ट्राई करो फटाफट, जल्दी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा ना, स्क्वायर आ जाए भाई। चलो करूँ मैं, क्या बोला, थीटा की जगह 30 लिख लो और ये प्रूफ करो, ठीक। चलो एलएचएस आ जाओ पहले, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, tan 2 थीटा, मतलब tan 2 इंटू थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। चलो tan 2 इंटू 30 कितना होता है 60, tan 60 की वैल्यू √3। एलएचएस आ गया मेरा। आरएचएस क्या बोल रहा है, बोलो। आरएचएस बोल रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फटाफट रखो, 2 tan थीटा की जगह क्या लिखना है 30 बोला है, 30 अपॉन 1 माइनस tan थीटा मतलब 30 का स्क्वायर।
चलो 2 इंटू टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, देखो स्क्वायर लगा ना इसलिए स्क्वायर कर दिया। आ रहा है क्या नीचे, आ रहा है क्या भाई? सर दर्द होने लगा, इतना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। 2 इंटू टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर कर दिया। ठीक, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2/√3, इसके नीचे 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2, √3 1 जा √3, और नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ 1 माइनस 1/3। क्लियर है? चलो बस इसको सॉल्व कर लो, अब इसको बस सॉल्व कर लो। ऊपर है 2/√3, नीचे क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व करो। हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 माइनस 1 मतलब 2/√3। अरे यार थोड़ा दूर दूर लिखो सर, पावर आवर लगने लग रहा है। 2/√3 अपॉन 3 में से एक गया 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 3 छलांग मार के एकदम ऊपर आएगा, एकदम ऊपर आएगा क्या? सही तो बोल रहे हो, कितना आया था इधर? हाँ सही है, 3/√3, फिर √3 से एक 3 कैंसिल, √3 आ गया। देखो LHS कितना आया है √3, RHS भी कितना आ गया √3, हेंस प्रूव्ड। नीचे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, कहाँ लिख दूँ, 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 यहाँ की बात यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? फटाफट नोट करो, क्लास 2 का भी क्वेश्चन सल्टा दिया हम लोगों ने, क्लास 2 का भी क्वेश्चन सल्टा दिया। क्लास 3 में पढ़ते हैं, क्लास 3, क्लास 3, क्लास 3, क्लास 3, चलो क्लास 3 फटाफट करो। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन करें, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, खचा सारा समझ इरेज करो। तब कैसे करूं मैं? सर रुक जाओ ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टेकिंग A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेरीफाई डैट, वेरीफाई करिए मतलब प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है कि भैया साइन A माइनस B जो होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके खड़ी है। यस सर, ये कहाँ लेके चले गए? चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, इसको फोड़ देना, फोड़ देना, प्राउड हार्ड एक्शन बोल के फोड़ दो इसको, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो। चलो देखो करूं, करूं मैं, देखो साइन क्या बोला है, A की जगह 60 ले लीजिए, टेकिंग A इज इक्वल टू 60, मतलब A की जगह 60 ले लीजिए और B की जगह 30 ले लीजिए। चलो A की जगह 60 लो माइनस B की जगह 30, ये LHS चल रहा है मेरा, है ना। LHS क्या था, एक लाइन खा गए सर तुम तो। LHS क्या था, फिर से लिख देता हूँ, LHS क्या था, साइन A माइनस B मतलब साइन 60 माइनस 30, मतलब साइन 60 में से 30 गया 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, 1/2। बोल दो ना जरा। नहीं सर नहीं बोलेंगे। चलो LHS आ गया 1/2, RHS निकालते हैं। RHS क्या लिखा हुआ है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A, हाँ नहीं, साइन कॉस है साइन B होगा ये, साइन B, ठीक है। चलो साइन A मतलब साइन A कितना लेना है बताओ, 60, साइन 60 इंटू कॉस B, B कितना लेना है बताओ 30, माइनस कॉस A कितना लेना है 60, साइन B कितना लेना है 30, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, दोनों सेम होता है क्या? हाँ सेम होता है। 60 की वैल्यू √3/2, 30 की वैल्यू √3/2, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये तो सेम आ रहा, तो वो देख रहा है, ठीक है। √3 इंटू √3 3,
2 इंटू 2 4, 3/4 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3/4 माइनस 1/4 मतलब 3 में एलसीएम आएगा 4, 3 माइनस 1 मतलब 2/4 मतलब 1/2। आहा LHS is equals to RHS, hence true। वेरीफाई हो गया ना, देखो LHS आया था 1/2, RHS भी आया 1/2, hence verified। Since LHS is equals to RHS, hence verified। ठीक है, फटाफट नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। आज बस क्वेश्चन से ही खेलेंगे, बारूद बना देंगे बारूद। जिस भी एग्जाम में जाओगे एग्जाम फोड़ के ही आओगे, क्रैक करके ही आओगे। सर एग्जाम फोड़ना है बस। चलो चलो नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी, नोट करो नोट करो फटाफट, नोट करो नोट करो नोट करो। हो गया, चलो अगला। किस क्लास में आ गए हम लोग, फटाफट बोलो। 3 में आ गए थे क्या कि 2 में आ गए थे? आगे बढ़े, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए। आज बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। क्या सर याद करा दोगे क्या पूरी वैल्यू? याद ही तो कराना है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। क्या? इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, और बोला है थीटा जो है मेरा 0 डिग्री, a प्लस बी जो है वो 0 से 90 के ही बीच है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और a जो है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, है ना। फटाफट चलिए ट्राई करोगे, ट्राई करोगे क्या? सर ट्राई तो करने दो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो क्वेश्चन, है ना। देखो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन लगाने में मजा तभी आएगा जब वो चार्ट तुम्हें याद होगा ना, नहीं बार बार चार्ट खोलने जाओगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा, जो मैंने चार्ट लिखवाया है वहां पे वीडियो पॉज कर देना, ठीक 5 मिनट के लिए, और उसको रट जाना, फिर बहुत मजा आएगा भाई, एकदम मजा फील आएगा तुम्हें। चलो चलो ट्राई कर लिया। देखो अब क्या है, कह रहा साइन a प्लस बी। हम लोग के पास क्या है, वी हैव साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये है, क्लियर है। अच्छा 1 साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, बताओ किसकी वैल्यू 1 होती है? साइन किसकी वैल्यू 1 होती है? किसकी वैल्यू? साइन एंटी की वैल्यू 1 होती है, मतलब साइन a प्लस बी। देखो याद करो याद करो याद करो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, याद करो। या चार्ट खोल के देख लो, पीछे खोल के देखो, दिखा दिखा दिखा, दिख गया होगा, दिख गया होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? 1 की जगह लिख सकता हूं मैं साइन 90, साइन 90 डिग्री। अच्छा अब कंपेयर करो, देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, और दोनों इक्वल है। इक्वल तभी होगा जब ये इसके बराबर होगा, मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा? 90 के बराबर, है ना। देखो बराबर लिखा हुआ है ना, इधर बोलो इधर बोलो। x इक्वल्स टू अगर 5 लिखा हुआ है, अगर ये 5 तो x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 5, तभी बराबर होगा, तभी बराबर होगा। वही चीज है, वही चीज है। ये क्या लिख रहा हूँ बच्चों वाला, ठीक है। चलो ठीक, तो यहां से आया a प्लस बी की 90 वैल्यू। अच्छा और क्या दिया हुआ है? cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अच्छा अब बताओ cos किसकी वैल्यू √3/2 होती है? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। पलट के देख लो, कॉपी पलट के देखो, देखे तो √3/2 की जगह मैं लिख सकता हूं, √3/2 की जगह सर cos 30 लिख दीजिए, लिख दिए। अच्छा ये दोनों सेम है, cos सेम इक्वल है। इक्वल तभी होगा जब ये भी इसके बराबर होगा, तभी तो इक्वल होगा, है ना। तो a माइनस बी किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री के बराबर। ये क्वेश्चन 2। अब तो कुछ बचा ही नहीं सर।
हो गया, खत्म कहानी। देखो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, है ना। मेरे को क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। अच्छा, क्लास 9 में सीखा होगा तुम लोगों ने, दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दो वेरिएबल a b, कैसे करते हैं, याद है, याद है, फटाफट बोलो। हाँ हाँ हाँ, एलिमिनेशन मेथड, है ना। किसी एक को एलिमिनेट कर दो, बताओ किसको एलिमिनेट करूं, किसको एलिमिनेट करूं, बोलो। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं, इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं, एलएचएस वाला एलएचएस में जुड़ेगा, आरएचएस वाला आरएचएस में जुड़ेगा। क्लियर है, एलएचएस में कौन है, ये और ये, तो इन दोनों को जोड़ो आपस में, a प्लस ए 2a, b माइनस बी, ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो 2a ही आएगा। और ये दोनों जोड़ो, 90 प्लस 30 120, तो a की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 120/2 मतलब 60 डिग्री। a आ गया, a आ गया, a आ गया, a आ गया, a आ गया। अब ये चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, b आ जाएगा। क्या है बताओ, a प्लस बी कितना था, 90 डिग्री, यही था ना। a कितना आया मेरा, 60 प्लस b 90, तो b क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। b भी आ गया, b भी आ गया, b भी आ गया, आ रहा है ना कैमरे में। ये वाली लाइन नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a निकाल लिया मैंने कितना, 60 प्लस b तो निकालना है इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 मतलब b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब तो आ रहा है ना, चमक गया, सर आ गया। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो। बहुत ही क्वेश्चन लगाएंगे आज हम लोग, बहुत ही क्वेश्चन, सारे टाइप का क्वेश्चन लगवा दूंगा। जब तुम एनसीईआरटी करने लगाओ बैठोगे या आर एस अग्रवाल करने बैठोगे, तुम तो कहोगे अरे ये तो सारा सर ने ही करा दिया। अबे कराया नहीं है, अभी एक्सरसाइज कर लगाओगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा। चलो ट्राई करो, फटाफट फटाफट जल्दी नोट करो, 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 जल्दी 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 जल्दी। हो गया, आगे बढ़े, क्वेश्चन निकाल लो यार, क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन निकाल लो। चलो अभी जो यहाँ पे हम लोग सीखा है वही उसी का यूज करना है। इरेज कर दूं, चलो ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से कर दोगे यार, प्लीज भाई प्लीज, एक क्वेश्चन तो कर दो यार, एक क्वेश्चन तो कर दो। सर करेंगे अपने से, हाँ अपने से कर दो। सर छोड़ दो, बहुत लेट हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन लगाओ पहले, क्वेश्चन लगाओगे तभी तो मजा आएगा ना मेरी जोन। चलो क्वेश्चन क्या है इस बार, कह रहा इफ साइन a इज इक्वल टू √3/2 एंड बोल रहा है cos b इज इक्वल टू 1/√2। फाइंड, अगर ये दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फटाफट 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 कर दो, फटाफट कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी है, फटाफट करो। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर तुम्हें a की वैल्यू पता चल गई, मान लो a की वैल्यू 30 डिग्री है, मान लेते एक तरीके से, तो ये पता हो गया। b की वैल्यू पता होगी तो ये भी पता हो गया, a भी पता, अगर a और b पता कर लिए तो बुम पूरा पता कर लिया। ठीक है, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, कंपेयर करके ही होगा। चलो जरा देखो 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 देखो, साइन a कितना दिया हुआ है, √3/2। बताओ साइन a इज इक्वल टू √3/2, तो a कितना होगा बताओ, किसकी वैल्यू √3/2 होती है भाई, किसकी वैल्यू √3/2 होती है, याद करो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो बताओ a की जगह कौन है, 60 है। देखो ये पूरी चीज बराबर लग रही है, यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ √3/2, यहाँ √3/2, यहाँ a, यहाँ 60, सब बराबर, तो भाई ये दोनों भी तो बराबर ही ना होगा मेरी जान। चलो ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो,
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, पकड़ा गया पकड़ा गया। वैसे बी पकड़ लो, बी पकड़ लो, कॉस बी कितना दिया हुआ है 1/√2। बताओ किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, यहां बी क्या रहती कि 1/√2 आ जाए, याद करो तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब बी की जगह कौन है 45, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। कुछ भी नहीं बचा, तो ए और बी आ गया, उठा के यहां पटको, सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म। दिखा दूं पटक के, तुम भी क्या ही याद रखोगे, दिखा ही देता हूं। चलो इसको सॉल्व करें। इसी की वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछा है तो इसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो tan a मतलब tan a कितना है बोलो 60, tan 60 माइनस tan b मतलब tan 30 नहीं 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। क्लियर है, बस सॉल्व कर दो इसको। tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 45 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। यही आंसर है, यही आंसर है। यहां छोड़ोगे तो भी ठीक, नहीं तो क्लास 9 में अगर पढ़ाई किए होगे, अगर पढ़ाई किए होगे तो पता होगा डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं सर, तो इसको रैशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे 1/1 माइनस √3 1 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दो। सीखे होगे सीखे होगे सीखे होगे, ठीक। नहीं सीखे होगे तो भी मैं वीडियो डालूंगा, सीख लेना, ठीक। तो √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, कुछ गलत हो गया क्या, √3 माइनस 1 और ये 1 माइनस √3, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा बताओ √3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस √3, क्या हो गया, ये √3 ये 1, तो √3 तो होगा। अरे तो उसको क्या ही दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऐसे कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर क्या बन जाएगा बताओ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे देखो दोनों सेम है ना, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ तो रहा है ना बोर्ड पे, हाँ सही है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इरेज करूँ मैं, इधर का इरेज कर दूँ, गरीबी है बोर्ड छोटा है, इरेज कर दूँ। चलो देखो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे क्या है a स्क्वायर मतलब 3 b स्क्वायर मतलब 1, बस उसको ओपन कर दो। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√3 लगाया, नीचे क्या है 2, तो क्या हो जाएगा बताओ 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3/2 है ना। अब इसको कॉमन कर लो 2 यहाँ से, अगर कॉमन करना चाहो तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2 माइनस √3। यही तो आंसर है ना मेरी जान। चलो नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। ट्राइग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, नोट कर लो फटाफट, जल्दी 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 क्वेश्चन निकाल लो। और करोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन और करोगे क्या, और करोगे, और करोगे, एक क्वेश्चन और कराता हूँ ना, नहीं वो तो उस पर यार, बस 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 बस। आइडेंटिटी मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ना, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पढ़ा रखा है ना मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ पढ़ा तो रखा है। चलो उस पर भी एक क्वेश्चन कर लो, कर लो उस पर भी कर लो, कर ही लो, अब क्या ही करोगे, कर लो, कर ही लो बेटा। नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। आइडेंटिटी तो मैंने बता रखा है ना, 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या बताया था बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। सर छोड़ दो आप, बस लास्ट, सर दर्द हो रहा है, बस बस लास्ट। इफ 6x is equals to sec theta and
6 बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बस ये लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, एकदम चमकान देके कर दो फटाफट, जल्दी ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। करूं मैं? पॉज करके ट्राई करो। चलो अब देखो गिवन क्या है, देखो गिवन है मेरे को सेक थीटा इज इक्वल टू 6x, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 6 बाई एक्स, ये चीज़ दी हुई है। मेरे से पूछ रहा है ये, ठीक है, मेरे से पूछ रहा है ये। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाली चीज़ आ रही है। बताओ x से x स्क्वायर वाली चीज़ कैसे आएगी? स्क्वायरिंग करके। मेरे को गिवन है x, देखो दोनों तरफ x गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछा है उसमें x स्क्वायर है, तो जो गिवन है उसी से तो आएगा ही है। सारा क्वेश्चन में क्या होता है, जो गिवन होता है उसी से आता है। तो गिवन मेरे को ये है सेक थीटा इज इक्वल टू 6x, tan थीटा इज इक्वल टू 6 बाई एक्स। गिवन मेरे को सिंगल x है, पूछ रहा है मेरे को x स्क्वायर, तो मैं क्या x से x स्क्वायर कैसे पूछूंगा? बताओ, स्क्वायरिंग करके। चलो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ये गिवन है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं ना, करो। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। ये क्वेश्चन 1 क्लियर है। अब देखो tan थीटा कितना दिया था, इज इक्वल टू 6 बाई एक्स, नीचे वाला भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है सर? कैसे पता चला कि आपको स्क्वायर करना है? कैसे पता चला? क्योंकि मैंने देखा मेरे को निकालना क्या है, मेरे को जो निकालना है वो किस में, स्क्वायर में, और गिवन जो मेरे को दिया हुआ है वो स्क्वायर में नहीं है। भाई मैंने बाहर से चावल लेके आया, मैं बाहर से चावल खरीद के लाया, गेस्ट जो है वो बिरयानी मांग रहे, तो मैं क्या चावल उठा के दे दूंगा क्या? इस चावल को बिरयानी बनाऊंगा ना, क्योंकि डिमांड क्या है बिरयानी की, तो मैं इस चावल को बिरयानी बनाऊंगा फिर ले जाके दूंगा। वैसे ही देखो मेरे को क्वेश्चन में चावल दिया हुआ है, चावल ये है चावल, डिमांड किसकी है? बिरयानी की, ये बिरयानी। तो चावल से बिरयानी कैसे बनेगा? x से x स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब जो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ध्यान दो, x स्क्वायर में से 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस है, तुम भी x स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर माइनस कर दो, तुम भी क्या कर दो, माइनस कर दो। सब्ट्रैक्टिंग, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको, 1 में से 2 को, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी मैंने बताया ऐड भी करते हैं तो LHS वाला LHS में ऐड होता है, RHS वाला RHS में ऐड होता है। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो LHS वाला LHS में सब्ट्रैक्ट होगा और RHS वाला RHS में सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? चलो LHS में कौन है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस इधर LHS में कौन है, tan स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू RHS में कौन है, 36x स्क्वायर माइनस 36 बाई एक्स स्क्वायर, 36 बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो कुछ बोल रहा है क्या, कान लगाओ। ये तो आइडेंटिटी है भाई, ये बोला चिल्ला के हमको 1 लिखो, हमको 1 लिखो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसको 1 लिख दो, इज इक्वल टू 36x स्क्वायर माइनस 36 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा मेरे को जो निकाला है देखो अकेला है x, यहां भी अकेला है, तो इसको भी अकेला बनाओ। कैसे अकेला बनेगा, 36 कॉमन कर लो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है। अब देखो मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 36 है, तो 36 से 9 कैसे आएगा बताओ, डिवाइड कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दो, तो इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और इधर करेंगे तो 36/4 मतलब 9x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यही निकालना था क्या, 9x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4, यही मेरी आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया?
मगज में आया, यादें दे रहा हूं मैं तेरे बाजू में आया। चलो हो गया हो गया हो गया। चिल्लाना बंद कर, चिल्लाना बंद कर भाई, बहुत तेज नींद आ रहा है, बहुत तेज नींद आ रहा है। टाइम देख लो, झूठ नहीं बोल रही है मैं, 3:27। ठीक है, फटाफट अब बताओ, ट्राइग्नोमेट्री से डर लग रहा है क्या? ना, मेरे साथ रहोगे तो ट्राइग्नोमेट्री क्या, उसके अब्बा भी आ जाएंगे तो तुम नाड़ा ढीली कर दोगे, कर दोगे। सारे क्वेश्चन समझ में आए? मैं फिर से बोलता हूं, ट्राइग्नोमेट्री पूरा 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 चैप्टर है फॉर्मूले का। अगर तुम्हारे जबान पे फॉर्मूला है तो ट्राइग्नोमेट्री तुम्हारे बाएं हाथ की खेल है। समझ में आया? तो सारे फॉर्मूले रट जाओ, और जो मैंने तरीका बताया, सर कैसे पता चलता है आपको कि स्क्वायर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? क्वेश्चन में जो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई, ये एक्स है, पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर। बाहर से चावल लेके आया, गेस्ट मांग रहे बिरयानी, तो मैं चावल दे दूंगा कि उसको बना के दूंगा? जो डिमांड है वो दूंगा। एक्स दिया था, डिमांड है एक्स स्क्वायर की, मैंने स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया फिर मैंने देखा कि देखो एक्स स्क्वायर में से 1/x² वाला माइनस हो रहा है, तो मैंने भी माइनस कर दिया। जैसा बोलेगा मैं वैसा करते जाऊंगा। गेस्ट कहेगा भैया बिरयानी के साथ सलाद भी दो, तो मैं सलाद लेके आऊंगा। क्लियर है? जैसा डिमांड होगा मैं वैसा सर्व करूंगा, है ना? ठीक है। हाँ, गेस्ट से जाते समय 500 रुपया भी लूंगा, है चूतिया थोड़ी ना हूँ। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, अगर आज कुछ भी समझ में आया हुआ तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो बता दें। ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। ठीक है ना मेरी जान?